सब नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कल की ना शंख चक्र पकड़ेंगे, ना दिव्य रूप धारण करेंगे, ना कोई अलौकिकता दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखा। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण वीनु रघुनाथ कृपाला। ऐसे ही प्रभु आएंगे, कोमल चित दीन दयाला, और संहार धर्म संस्थापना सृष्टि स्थिति लय के लिए मानव रूप में आएंगे। क्योंकि प्रभु मानव रूप में आएंगे। आप बहुत विचार आता है कल की दिव्य शरीर में अवतरण करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। माता सुमति विष्णु जस कहां जाएंगे? कल की पुराण कहां जाएगा? भविष्य पुराण कहां जाएगा? भविष्य मालिका जगन्नाथ पुराण कहां जाएगा? ये भारत में बहुत सारे ऐसे विचार करते हैं, उस विचार से दूर रहना चाहिए। सत्यता का प्रकाश करे, ताकि मानव सभ्यता के प्रति जो प्रभु जी का जो भक्तों को और भक्त भगवान को जो पहचानने का जो तरीका, उसको भक्तों को प्राप्त हो। तो मानव रूप में प्रभु आएंगे। भगवान कल्कि को जब 28 साल होगा, तब वो विश्व में प्रकाश होंगे। उसी समय भारत विश्व में 70% लोग जा चुके होंगे, उसी समय उनका प्रकाश होगा। हम भेजे प्रकाश वो 28 अंके, ये लिखा है शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण जगन्नाथ पुराण में स्पष्ट लिखा है। तो इसलिए कल के भगवान का 28 साल तक सबके लिए विचार नहीं है। अम्भे इच्छा कले सप्तदीपमही, निमिषे भंगिवो पूर्ण, नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात, निश्वासरु अणचास, लोमके सहपत ब्रह्मांड वहीचु। इसमें उड़िया में लिखा है पंक्ति, भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे, अंभे इच्छा कले सप्तदीप मही, निमिषे भांगी वो पुनः। कल के भगवान कहते हैं अगर मेरा इच्छा होगा, तब 7 महादेश को अंतरिक्ष में निश्चिन्न कर दूंगा, एक क्षण में, एक पलक में। अनस एक बार हरि हरि। अम्बे इच्छा कले सप्तदीप मही, निमिषे भांगी वो पुनः। और फिर प्रभु कहते हैं अगर मैं नेत्र खोलूंगा, तो मेरे नेत्र से कोटि सूर्य का जो आभा शक्ति, जो प्रकाश शक्ति प्रकाश होगा। एक सूर्य गर्मी से संभाल नहीं पाते हैं, पर कल की भगवान आंखों के, क्योंकि भगवान विराट रूप में यह वर्णन है, भगवान के आंखें सूर्य है, पर कल के भगवान के आंखें में कोटि सूर्य का शक्ति है। नेत्र मोहर कोटि सूर्य जात, निश्वास अणछास। आंखों से कोटि सूर्य का तेज प्रकाश करके कोई कोई देश को जलाकर राख कर देंगे प्रभु। लोग बोलते हैं घूम घूम के घोड़े पर बैठ के संहार करेंगे। इतना प्रभु क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो इच्छामय है, उनका इच्छा से धरती चलता है। ये धरती जैसा कोटि ब्रह्मांड को वो धारण करते हैं, उनकी इच्छा। और फिर प्रभु कहते हैं अगर मैं इच्छा करूं तो मेरे श्वास प्रश्वास से 49 वायु का प्रभाव होगा। एक पवन देव थे, भगवान ने उनको चक्र से 49 खंड बनाया। जब 300-400 किलोमीटर रफ्तार से हवा होता है, तब 5-6 खंड पवन बहता है। जब 49 वायु बहेगा, हिमालय पहाड़ियां आसमान में तैरेगा, सारे बिल्डिंग्स वृक्ष सब आसमान में तैरेंगे। कल की भगवान श्वास प्रश्वास। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं विराट हूं, मैं आदि हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं भी संहार करता हूं जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। तो कल के भगवान
बड़ा शक्तिशाली है, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जय श्री माधव। आज हर दिन भविष्य मालिका सच होती दिखाई दे रही है। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने आज से 15 वर्ष पहले ही बता दिया था कि धीरे धीरे विनाश शुरू होगा और उससे बचने के उपाय भी बताए थे। बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का नशा मत करिए, गलत काम मत करिए तथा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करिए। और 3 कार्य अवश्य करिए। पहला है त्रिकाल संध्या। इसे दिन में 3 बार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। यदि किसी कारण समय न मिले तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। दिन में एक बार स्नान करके त्रिकाल संध्या अवश्य करें। बाकी समय हाथ, पैर और मुंह धोकर भी कर सकते हैं। शुरुआत में 3 बार श्री गंगे बोलकर प्रारंभ करें। दूसरा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन। प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। तीसरा उपाय है हर समय माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का PDF, श्रीमद् भागवत महापुराण का PDF और भविष्य मालिका की निःशुल्क ई-बुक भविष्य मालिका पुराण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भविष्य मालिका के वीडियो देखने के लिए मालिका पॉडकास्ट का WhatsApp चैनल ज्वाइन करें। भविष्य मालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए भविष्य मालिका की वेबसाइट और कल की अवतार ऑफिशियल चैनल देख सकते हैं, जहां पंडित जी भविष्य मालिका के विषय में बताते हैं। त्रिसंध्या कैसे करें, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। त्रिसंध्या के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।